हेलो नमस्कार गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों का वेलकम है GM360 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाला है, आपको छोटे से वीडियो मिलेगा 8 से 10 मिनट का, बट इस 8 से 10 मिनट में मैं आपको कंप्लीट डाइस सिखा के जाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इसके बाद डाइस में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जिस तरह का आजकल का पैटर्न है एसएससी एग्जाम का, बहुत ही सिंपल पूछता है, और अभी आज के वीडियो में थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, बाकी और भी चीज़ें आपको मैं अगले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारा जो वन शॉट वीडियो है, वन शॉट लेक्चर, इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक या कॉन्सेप्ट, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, प्लस में आपको PYQ भी मिलेगा एसएससी के। अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है यूजफुल रहेगा। सीधे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे चलता हूँ आज के सेशन पे। वन शॉट में देखिए डाइस में होता है कि आपको इस तरह का 2 डाइस देखने को मिलेगा जनरली। कभी कभी हो जाता है कि तीसरा डाइस भी दे दे आपको, कभी कभी चौथा डाइस भी दे दे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस सबसे। सिंपल ही आपको देखो, बस 2 चीज़ ध्यान रखना। जब कंडीशन नंबर 1, जब जो है आपके पास एलिमेंट हो वो सेम साइड पे कट जाए, एलिमेंट सेम साइड पे कट जाए। अब जो दूसरा क्या हो, आप कहेंगे डिफरेंट साइड पे जो है अलग अलग हो, यानी एलिमेंट किसको बोलेंगे, ये जो एलिमेंट नंबर है, एलिमेंट है, अल्फ़ाबेट है, ये अपना क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पे हो सकता है इसके जगह पे कुछ नाम दे दे, कलर दे दे, कुछ भी दे सकता है, नंबर दे दे, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे हो सकता है इसमें, यहाँ पे स्टेट का नाम दे दे, कंट्री का नाम दे, तीनों में कुछ अलग अलग, बट कोई ना कोई एक कॉमन जरूर दिखेगा। ठीक है, चाहे वो हो सकता है सेम साइड पे दिखेगा आपको कॉमन, यानी कि या फिर डिफरेंट साइड पे। तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती है इसमें। अगर आपको सेम साइड पे कॉमन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपका आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सेम साइड पे, अगर आपको ये फर्स्ट वाले पे कॉमन दिख रहा ना, जैसे यहाँ पे P है, यहाँ भी P दिख रहा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, आपका ये कट जाएगा। आपको इतना ओवरराइट करके नहीं काटना, सिर्फ एक क्रॉस लगाएंगे या मन में कराएंगे, इसमें पेन भी नहीं उठाना होता है, इतना ईजी होता है। आप 5 सेकंड में आंसर कर जाएंगे, पेन भी नहीं उठाना। यानी कि यहाँ पे कॉमन दिखा, आपको कॉमन दिखा। अब जब सेम साइड पे कॉमन दिख जाए, यानी कि मैं लिख देता हूँ, पहला क्या है, सेम साइड, सेम साइड पे अगर आपको कॉमन दिख जाए, सेम साइड पे कॉमन, तो जो जिसके सामने होगा वही क्या होगा, उसका ऑपोजिट कर जाएगा। जो जिसके सामने होगा, जो लिख देता हूँ, जिसके सामने होगा वही क्या होगा, वही ऑपोजिट होगा। ठीक है, सेम साइड पे अगर हो तो जो जिसके सामने होगा वही क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर P आपको कॉमन दिख रहा, यहाँ भी P कॉमन दिख रहा, सेम साइड है, यहाँ भी अपर साइड दिख रहा, अपर साइड दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, आपके Y का ऑपोजिट क्या K हो जाएगा, N का ऑपोजिट क्या W हो जाएगा। तो P का क्या हो सकता है भाई साहब, आप कहेंगे ऑप्शन में हो सकता है, आपको दिख जाए यहाँ पे 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। अगर आपसे यहाँ से पूछ रहे P का ऑपोजिट मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर मैंने निकाला तो Y का ऑपोजिट मुझे K दिख गया और N का ऑपोजिट मुझे W दिख गया। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपको एक ही अल्फाबेट कोई कॉमन दिख जाए ना दोनों पे, तो आपका जो आंसर होगा ना वो कोई न्यू एलिमेंट होगा, जो डाइस में दिखेगा आपको वो नहीं होगा, कोई न्यू एलिमेंट होगा, यानी न्यू नंबर होगा। अगर अल्फाबेट दे रखा, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे यही हो, लेकिन होगा जरूर ऑपोजिट उसका। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे Y दे देता, यहाँ पे N दे देता, यहाँ पे W दे देता, और यहाँ पर क्या दे देता, K दे देता, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका ऑपोजिट क्या हो जाता। मैंने क्या कहा, जब कॉमन दिख जाए जो आपको दोनों डाइस में या तीनों डाइस में या चारों डाइस में, तो जो नया एलिमेंट होगा ना ऑप्शन में, वही उस कॉमन वाला जो एलिमेंट होगा उसका ऑपोजिट कहा जाएगा। तो यहाँ पे सेम साइड पे था, तो Y का ऑपोजिट क्या हो गया, K हो गया, Y का ऑपोजिट K हो गया, और N का ऑपोजिट क्या हो गया, W हो गया। तो आपसे अगर पूछ दे, क्या आपसे अगर पूछ दे कि P का बताओ, तो न्यू एलिमेंट क्या दिख रहा है इस ऑप्शन में, Y पहले से डाइस में दिया गया है, N पहले से डाइस में दिया गया है, और W जो है ये भी पहले से डाइस में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा न्यू एलिमेंट, आप कहेंगे K हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर ये था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट 2 कहता है जब अलग अलग साइड पे कॉमन दिखे, अलग अलग साइड पर कॉमन हो एलिमेंट। ठीक है, अलग अलग साइड की बात करें, जैसे देखो आप यहाँ पे K दिख रहा और यहाँ पे K दिख रहा, अलग अलग साइड पे दिख रहा। आप कहेंगे एक यहाँ पे दिख रहा कॉमन, और दूसरा मतलब एक एलिमेंट जो कॉमन है वो यहाँ पे दिख रहा, दूसरा यहाँ पे। तो जब आपको अलग अलग साइड पे कॉमन दिखे, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है उस एलिमेंट से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो यहाँ पे देखिए K कटा, K कटा। अब आप चाहे, अगर स्टार्टिंग है, अगर नए नए स्टार्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इसको लिखने का, देखिए K के सामने K को लिख दीजिए। अब यहाँ से चलने की कोशिश कीजिए, एक बार पहले K के बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है, फिर N के बाद क्या आ रहा है, A आ रहा है। ठीक है, अब इस डाइस में आ जाए, K यहाँ पे है, K के बाद क्या आ रहा है, U आ रहा है, K के बाद U आ जाएगा, और उसके बाद U के बाद क्या, W आ रहा है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा।
W था ना, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर सेम साइड पे कटेगा तो जो जिसके सामने है वही इसका क्या कह जाएगा, ऑपोजिट कह जाएगा। अगर अलग अलग साइड यानी डिफरेंट साइड पे कटेगा तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। आप सभी को पता है ना, घड़ी की सुई जो है इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है। तो जब अलग अलग साइड पे होगा तो क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। और जो जैसे आएगा, जैसे यहाँ पे n आया तो k के बाद जस्ट n आ रहा, तो k के जस्ट बाद क्या u आ रहा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मन में आप निकाल सकते हो बिना पेन चलाए, u अपोजिट आ जाएगा, n के बाद a आ रहा है तो a का अपोजिट क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट आप अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा, और जो आगे का है वो आगे की क्लासेस में डिस्कस करें। वन शॉट है, 8-10 मिनट का होता है, तो 8-10 मिनट में कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है वो आपको सिखा के जाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, देखो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का एग्जाम का है, ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन। n का अपोजिट पूछा है, देखिए ढूंढिए क्या कॉमन दिखे, वही चीज़ है, यहाँ पे k दिख रहा, यहाँ पे k दिख रहा। अब मुझे बताइए आप करेंगे क्या, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो k के बाद n आ रहा तो u के बाद यहाँ पे u आ रहा, ये सॉरी k के बाद u आ रहा, तो n का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे u हो जाएगा। n के बाद क्या हो जाएगा, a हो रहा है, तो u के बाद क्या आ जाएगा, आप कहेंगे w आ जाएगा। अब आपसे जिसका भी चाहे तो पूछ सकता है। अगर आपसे ये पूछे बताओ k का क्या हो सकता है, आप कहेंगे a इसमें भी है, उसके बाद w है, बिल्कुल है, u यहाँ पे है, तो a का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा, a का ऑपोजिट हो जाएगा कौन सा, p, क्योंकि ये क्या है, न्यू एलिमेंट है, तो कॉमन का क्या हो जाएगा, न्यू एलिमेंट आ जाएगा। सिंपल। k का क्या आ गया, आपने कहेंगे सर k का p आ गया, a का कितना आ जाएगा, फिर a का कितना था, k के बाद तीसरे नंबर, k के u के तीसरे नंबर, सॉरी k के तीसरे नंबर पे w, a का कितना w आ जाएगा, और अपने पास क्या बचा n, और n का कितना हो जाएगा, फिर n का u हो जाएगा, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर भी हो सकता है, मैंने कहा था ना शुरू में, कुछ भी हो सकता है, नाम दे सकता है, नंबर दे सकता है, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, प्रेसिडेंट का नाम, आपका नाम, किसी भी का भी नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस हमें कॉमन ढूंढना है और कुछ नहीं। 3 का ऑपोजिट पूछा है, 3 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 6 4 4, तो बचा क्या 3, 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 और 4 का अगर आपसे पूछे तो क्या हो सकता है, आपके जो मिसिंग है 2 या 5 हो सकता है। ये एक डाइस है, इसने बोला गया है कि देखो एक ही पासे के दो अलग अलग अवस्थाएं दर्शाएगी, जिनके फर्क पर 1 से 6 तक इसने बोल दिया है कि फिक्स है कि 1 से 6 तक ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 6 या 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो मिसिंग है 2 या फिर 5 हो जाएगा, सिंपल खत्म। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 6 का अपोजिट पूछा है, यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, आपने 6 का ही पूछा, 6 यहाँ खत्म, 6 यहाँ पे खत्म, यानी यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो न्यू एलिमेंट होगा। इसमें क्या मिसिंग दिख रहा है, 1 मिसिंग दिख रहा है, यही राइट आंसर हो जाए, खत्म। कितना टाइम लगा आप मुझे खुद बताएंगे। बी का अपोजिट पूछा है, बी कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, कुछ कॉमन है, ए ई, तो यहाँ पे सी बचा, ये ई बी बचा, यही एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहता है, एक का अपोजिट पूछा क्या, यहाँ पे देखिए एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, मतलब कि एक का कोई न्यू एलिमेंट आंसर नहीं है। अगर तीनों में होता ना तो न्यू एलिमेंट होता, लेकिन 2 में ही है तो न्यू एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्या हम काट सकते हैं, 2 6 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये खत्म, ये खत्म, इधर 3 बचा, इधर 1 बचा, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, 3 का अपोजिट पूछा, फिर से क्या हो सकता है, देखो जरा, 3 यहाँ पे है, हमें चाहिए क्या, टारगेट हमारा 3 है, इसमें दोनों में से क्या हो सकता है, कहाँ से दे सकते हैं हम, 5 यहाँ है, इसमें है नहीं है, 2 है नहीं है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए, अच्छा इस वाले में कॉमन दिखेगा आपको 5 का, आप कहेंगे 5 और 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे 5 और 2 है, पूछा क्या है, अच्छा इसके साइड में क्या आ सकता है, तो जो इसका ऑपोजिट है वो नहीं आ सकता, इसके अलावा कोई सा भी आ सकता है। 3 का ऑपोजिट निकालेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3 का ऑपोजिट 7 आ जाएगा, तो 7 वाला नहीं आ सकता, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट के पूछे, इसके लिए आपको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, फिलहाल इतना ही रखते हैं, अभी करते हैं सेशन को यहीं पे ख़त्म। कल मिलेंगे फिर से हम एक नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी फुल क्लास देखना चाहते हैं तो डेली दोपहर में 3 बजे लाइव होती है, फुल क्लास होती है, और 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन का मॉक कराता हूँ, और वो भी PYQ, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का, बाय बाय, टेक केयर।